नमस्कार दोस्तों, रूहानी राज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ आपकी रूह को नहीं कंपाएगी, बल्कि आपको यह भी बताएगी कि लालच, डर और मोह ये तीनों मिलकर कैसे इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक आईना है जो हमारे भीतर के अंधेरों को उजागर करता है। क्या आप तैयार हैं इस भयानक सफर के लिए? आधी रात का गहरा सन्नाटा था। शहर विजयनगर अपनी नींद में डूबा हुआ था। हर घर में शांति पसरी थी। लेकिन इस शांति के बीच एक आत्मा जाग रही थी। अमित शेखर। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर निराशा की गहरी लकीरें खिंची थीं। अमित की जिंदगी एक टूटे हुए शीशे की तरह बिखर चुकी थी। कर्ज का बोझ, बेरोजगारी का अभिशाप और लगातार मिलती नाकामयाबी ने उसे तोड़ दिया था। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती, पर शाम होते होते वह उम्मीद भी दम तोड़ देती। आज अमित ने एक भयानक फैसला कर लिया था। उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, इस सबसे अच्छा है खत्म कर देना। जिंदगी की हर राह बंद लग रही थी और मौत ही उसे एकमात्र रास्ता दिखाई दे रही थी। वह अपने छोटे से बदहाल घर से निकला। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम पर उसकी सारी उम्मीदें कुचल रही हों। शहर की आखिरी सड़क को पार करते हुए वह एक ऐसी जगह की ओर बढ़ रहा था जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे। अमित श्मशान पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। यह वही जगह थी जहां सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाती थी और हवा में एक अजीब सी उदासी घुली रहती थी। दिन में भी लोग यहां से गुजरने से कतराते थे और रात में सिर्फ आत्माएं ही यहां का रास्ता जानती थीं। काले सूखे पेड़ अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से आसमान को छूने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कोई डरावना हाथ ऊपर उठ रहा हो। हवा में जलती चिताओं की बदबू और कभी कभी उठने वाले धुएं के गुब्बार एक अजीब सी घुटन पैदा कर रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगती थी। हर धड़कन एक भयानक ढोल की तरह बज रही थी। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर अमित ने नीचे शहर की जगमगाती रोशनी को देखा। यह वही रोशनी थी जो कभी उसे उम्मीद देती थी, पर आज उसे सिर्फ उपहास लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक खालीपन था। उसने बुदबुदाया, आज सब खत्म। उसकी आवाज हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। वह कूदने ही वाला था जब अचानक पीछे से एक आवाज आई, भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को देगा? आवाज इतनी गहरी और कर्कश थी कि अमित का शरीर सुन्न हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात इस भयानक जगह पर कौन हो सकता है? उसने धीरे से डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने खड़ा था एक आदमी, या शायद कुछ और। उसके लंबे जटाजूट बाल थे जो धूल और राख से सने थे। शरीर पर भी राख की मोटी परत जमी थी, जैसे वह अभी अभी किसी चिता से उठा हो। उसकी आंखें लाल थीं, अंगारों की तरह दहकती हुईं, और होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे वह किसी का अंत देख रहा हो। अमित की सांसें अटक गईं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उस आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया और अमित को लगा जैसे मौत उसके करीब आ रही हो। डरो मत, उस आकृति ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। मैं कालेश्वर हूं, श्मशान का साधक। अमित की आवाज कांप रही थी। मां, मुझे कुछ नहीं देना बाबा, मैं खुद ही सब हार चुका हूं। कालेश्वर हंसा। उसकी हंसी में इंसानियत नहीं थी, बल्कि एक भयानक क्रूरता थी। वह हंसी श्मशान के सन्नाटे में गूंज उठी और अमित को लगा जैसे उसकी आत्मा भी कांप उठी हो। तो आत्महत्या करने आया है? कालेश्वर ने पूछा। उसकी लाल आंखें अमित को भेद रही थीं। जानता है, यह कायरों का रास्ता होता है। अमित फूट पड़ा। उसकी सारी निराशा, सारा गुस्सा एक साथ बाहर आ गया। तो क्या करूं? हर काम बिगड़ जाता है। पैसा, इज्जत, चैन सब चला गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा।
कालेश्वर ने उसे घूरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगर चाहो तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूं जिसके लिए दुनिया बिक जाती है। अमित ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगी। क्या सच में कोई रास्ता था? कालेश्वर ने अमित को अपने पीछे आने का इशारा किया। अमित के कदम भारी थे, पर उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा और डर का मिश्रण था। वे श्मशान के और भी गहरे घने हिस्से में चले गए, जहां पेड़ों की छाया इतनी घनी थी कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। कालेश्वर उसे जंगल के भीतर एक छिपी हुई गुफा में ले गया। गुफा का मुहाना पत्थरों और लताओं से ढका था, जैसे वह दुनिया से कटा हुआ कोई प्राचीन रहस्य हो। अंदर का नजारा इतना भयावह था कि अमित की रूह कांप उठी। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने थे और जमीन पर बिखरी थीं हड्डियां, खोपड़ियां और जली हुई लाशों के अवशेष। हवा में सड़ी हुई गंध और धुएं की तीखी महक घुली हुई थी। गुफा के बीच में एक हवन कुंड जल रहा था, जिसकी लपटें अजीब सी रोशनी फैला रही थीं, जिससे परछाइयां और भी डरावनी लग रही थीं। कालेश्वर हवन कुंड के पास बैठ गया। उसने कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़ने शुरू किए, जिनकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। उसकी आवाज इतनी गहरी और प्राचीन थी कि अमित को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। कालेश्वर ने अपने हाथ से खून की आहुति दी, और जैसे ही खून हवन कुंड में गिरा, एक भयानक फुफकार की आवाज आई। अचानक काले धुएं का एक विशाल गुब्बार उठा। धुआं इतना घना था कि उसने पूरी गुफा को अपनी चपेट में ले लिया। अमित खांसने लगा, उसकी आंखें जलने लगीं, और फिर उस धुएं से एक औरत की आकृति बनी। टेढ़ी गर्दन, लंबे नाखून और भूखी आंखें। उसकी त्वचा इतनी पीली थी कि वह किसी लाश जैसी लग रही थी, और उसके बाल बिखरे हुए थे। डरो मत, कालेश्वर बोला। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी शक्ति थी। यह है तृष्णा, लालच, भय और मोह का सजीव रूप। अमित की सांसें अटक गईं। वह आकृति उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी भूख थी जो अमित को अंदर तक डरा रही थी। कालेश्वर ने अमित की ओर देखा। मैं तुझे अमीर बना सकता हूं। तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पर याद रख, जब तृष्णा तुझ पर हावी होगी, वह तुझे अंदर से खाना शुरू कर देगी। अमित ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उसकी आंखों में सिर्फ अमीरी का सपना था, और वह उस भयानक चेतावनी को भूल गया। कालेश्वर ने उसे एक काला चमकता पत्थर दिया। जब तक यह तेरे पास है, किस्मत तेरी गुलाम रहेगी। कुछ ही महीनों में अमित की किस्मत बदल गई। वह करोड़पति बन गया। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, शराब और अय्याशी, सब कुछ उसके कदमों में था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से भुला दिया था। पर धीरे धीरे एक अजीब सा डर उसके भीतर बढ़ने लगा। उसे हर इंसान दुश्मन लगने लगा। उसे लगता था कि हर कोई उसकी दौलत छीनना चाहता है। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वह हर आवाज पर चौंक उठता। हर परछाई में उसे तृष्णा की झलक दिखती। वह अकेला महसूस करने लगा, अपनी ही दौलत के पिंजरे में कैद। एक रात नशे में बिस्तर पर पड़ा अमित अचानक जागा। उसके सीने में भयानक दर्द उठा, जैसे कोई उसके दिल को निचोड़ रहा हो। उसे अपने कानों में एक भयानक हंसी की आवाज सुनाई दी, वही हंसी जो उसने गुफा में सुनी थी। उसने आंखें खोली, और जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। उसके सीने पर बैठी थी तृष्णा। उसकी टेढ़ी गर्दन, भूखी आंखें और लंबे नाखून उसके मांस को नोच रहे थे। मैं आ गई हूं, तृष्णा ने फुसफुसाया। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि अमित के खून में जम गई। तेरी शर्त पूरी करने, अमित चीखा। उसकी चीख कमरे में गूंज उठी और वह बेहोश हो गया। सुबह उठा तो सब सपना था, पर डर सपना नहीं था। वह डर अब उसकी हकीकत बन चुका था। तृष्णा अब सिर्फ एक आकृति नहीं थी, वह उसके भीतर पल रही थी।
उसे धीरे धीरे खा रही थी। अमित की जिंदगी अब एक भयानक दुःस्वप्न बन चुकी थी। वह हर पल डर में जीता था। उसकी दौलत उसे खुशी नहीं बल्कि और ज्यादा डर दे रही थी। एक रात ऑफिस में वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था, सब मुझे लूटना चाहते हैं, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। उसे अपनी सेक्रेटरी में भी तृष्णा दिखने लगी। उसकी आंखों में उसे वही भूख दिखाई दी जो उसने गुफा में देखी थी। डर के मारे वह भागा, ऑफिस की तीसरी मंजिल से सीढ़ियों पर फिसला और वहीं उसकी मौत हो गई। उसकी चीख हवा में गूंजती रही पर कोई उसे बचाने नहीं आया। अगली रात श्मशान में उसकी चिता ठंडी पड़ चुकी थी। राख और धुएं के बीच एक अजीब सी शांति थी। अंधेरे में कालेश्वर बैठा था। उसकी लाल आंखें चिता की ओर देख रही थीं और उसके पास खड़ी थी तृष्णा। उसकी भूखी आंखें अब और भी चमक रही थीं। कालेश्वर हंसा, वही भयानक इंसानियत से परे हंसी। एक और आत्मा मेरी शक्ति में समा गई। तृष्णा ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसने अभी अभी एक स्वादिष्ट भोजन किया हो। अमित की आत्मा अब तृष्णा का हिस्सा बन चुकी थी। लालच, भय और मोह के इस भयानक चक्र में फंसकर। तो दोस्तों, क्या वाकई डर बाहर से आता है या हमारे अंदर पलता है? क्या लालच और मोह हमें इतना अंधा कर देते हैं कि हम अपनी ही बर्बादी का रास्ता चुन लेते हैं? अमित की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे भीतर के राक्षस बाहर के राक्षसों से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो कमेंट में लिखिए रूहानी राज। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी भयानक कहानी मिस न करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके बहुत करीब हो।